अमरीकी फौज के रात भर ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले, सिरिया के अहवाज, चाबहार, बंदर अब्बास और कृष्ण जजीरे में धमाके। अहवाज शहर में मिसाइल कैंसर अस्पताल के करीब गिरा। रूसी मीडिया के मुताबिक कैंसर अस्पताल से 200 से ज्यादा मरीज बच्चों को निकाल लिया गया। एक हफ्ते में अमरीकी हमलों में 7 ईरानी फौजी, 30 शहरी शहीद, 260 जख्मी हो गए। गवर्नर हुर्मुजगान के मुताबिक कृष्ण में फिश पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा। फैक्ट्री खाली थी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सेंटकॉम का ईरान पर हमलों का ताज़ा सिलसिला मुकम्मल करने का ऐलान। कहा अमरीकी फौज ने ईरान के कमांड मराकज, फजाई दिफाई निजाम को निशाना बनाया। मिसाइल और ड्रोन साइट्स और साहली निगरानी के मराकज भी हदफ थे। ईरानी हुकाम के मुताबिक समनान एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी हमलों के बाद ईरान का जवाबी वार ऑपरेशन नसर 2 की 8वीं लहर। कुवैत के लिए सालिम एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि एयरबेस पर अमरीकियों का इज्तिमा भी हदफ था। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक उर्दन के अजरक एयरबेस पर मवासलात के निजाम और ईंधन के जखीरों पर हमले किए हैं। उर्दन का ईरान के 8 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। इराकी कुर्दिस्तान के शहर अरबैल में अमरीकी कामसखाने और अमरीकी अड्डे के करीब ड्रोन हमले। हुक्काम के मुताबिक 5 ड्रोन में से एक अमरीकी कामसलेट के करीब तबाह किया गया। 2 अमरीकी अड्डे के करीब गिरे। जनूबी मगरबी शहर अंदमिश्क में अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। पासदारान इनकलाब का अमरीका पर कुवैती सरजमीन को ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम। कहा कि कुवैती अवाम मुल्क से अमरीकी अफवाज के इनखला का मुतालबा करें। ट्रंप का ईरान में जमीनी फौज भेजने पर गौर। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का अमरीकी एहलकारों के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप हुर्मुज के करीब ईरानी जजायर में फौज उतारने पर गौर कर रहे हैं। जजीरा खारगो और दीगर पर कब्जे, टनल कॉम्प्लेक्स पर बमबारी के ऑप्शन ज़ेरे गौर। हुकूमतें तब्दील करने के लिए फौज भेजने का दौर खत्म हो चुका। हमारी फौज किसी कौम के मुस्तकबिल का फैसला नहीं करेगी। ईरानी अवाम अपने निजाम में तब्दीली चाहते हैं तो ये इनका अपना फैसला होगा। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने कहा है कि ईरान के तनाज़े का मुस्तकबिल हल फौजी कार्रवाई नहीं, मुज़ाकरात और सफारती मुआहदा है। मुज़ाकरात की मुखालफत करने वालों के पास कोई हल नहीं। इनकी वाहिद तजवीज़ मुसलसल और गैर मुअस्सर बमबारी है। इस्राईली हुकूमत के बाज़ अनासर ने ईरान के साथ मुआहदे को सबूताज करने के लिए अमरीका में अस्र रसूख की मुहिम पर भारी रकम खर्च की। ऐसी मुहिम के बावजूद वो अमरीकी मफादात को तरजीह देंगे। हमारी स्ट्रेटेजिक तरजीह अपना हुर्मुज को खुला रखना है। ईरान को सूरत हाल का इल्म है, उसे जल्द शिकस्त देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी पुलों पर हमलों की धमकी से मुतालिक सहाफ़ी के सवाल पर कहा उन्हें डेडलाइन देना पसंद नहीं। ईरान अपना रवैया बेहतर करे। ईरानी रहनुमा मुलाकात करके मामला तय करना चाहते हैं। देखेंगे ईरान के साथ समझौता होता है या नहीं। ईरान ने गिरफ्तार अमरीकी खातून को छोड़ दिया। तेहरान के खैर सगाली इक़दाम को सराहते हैं। पाकिस्तान का ईरान अमरीका दोबारा कशीदगी पर इज़हार तशवीश। फरीक़ैन को तहम्मुल से काम लेने पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान चाहता है कशीदगी खत्म हो और तकनीकी मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो। मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद जारी रहना चाहिए। तनाज़े को मुज़ाकरात की मेज़ पर ही हल किया जाना चाहिए। अपना हुर्मुज से तिजारत और तेल की बासानी फराहमी पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान की कतर पर हमलों की भी शदीद मज़म्मत। अमरीकी नाकाबंदी का जवाब। पासदारान इनकलाब का मशरिक़ वस्ता से तमाम तवानाई बरामदात रोकने का ऐलान। कहा अमरीका और इत्तेहादियों को फायदा पहुंचाने वाले तमाम बरामदी रास्ते बंद कर देंगे। इलाकाई तवानाई की बरामदात या तो सबके लिए होंगी या किसी के लिए भी नहीं होंगी। ईरानी फौज का कहना है ईरान का कानूनी निजाम हुक्मरानी तस्लीम करने तक आबना हुर्मुज बंद रहेगी। उधर अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी फौज ने ईरानी बंदरगाह जाने वाले टैंकर जहाज को नाकारा बना दिया। तजारती जहाज ने अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश की। तजारती जहाज ने मुतादिद वार्निंग्स को नजरअंदाज किया। ईरानी फौज को दुश्मन की जारहियत का मुकाबला करने की मुकम्मल आजादी है। ईरान की कौमी सलामती आबना हुर्मुज पर ईरानी इंतजामात बरकरार रखने में है। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ कहते हैं अमरीका का मकसद निजाम गिराने के साथ साथ ईरान के टुकड़े करना भी है। हमारे पास अपनी कुव्वत पर इन्हिसार करने के सिवा कोई चारा नहीं। इस मरहले पर मुज़ाकरात का मतलब समझौता करना नहीं। मुज़ाकरात जंग के साथ मज़ाहमत की हिकमत अमली कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का हिस्सा है। पाकिस्तान की वर्ल्ड AI कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बानी रुकन की हैसियत से शमूलियत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। इसहाक डार तंजीम के मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म वर्ल्ड AI कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शुरू। सिर्फ पंजाब का नहीं, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें ये इलेक्ट्रिक बसेस हैं। और न सिर्फ ये कि ये बड़े शहरों में बल्कि यकसा तौर पे पंजाब के तमाम शहरों के अंदर, तमाम तहसीलों के अंदर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो रूरल एरिया है या अर्बन एरिया है, ये हर जगह चलाई जा रही है। और 80 बिलियन की जो लागत है उससे ये बसेस आई हैं। 200 बिलियन का टोटल ये प्रोग्राम है क्योंकि इनका जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके जो पूरे सेटअप्स हैं वो लग रहे हैं। तो मुझे खुशी है कि आज न्यूट लिया ओकाड़ा सियालकोट और मरी के अवाम भी ग्रीन बसेस से मुस्तफीद होंगे। पंजाब की मजीद 5 इस्लामिक ग्रीन इलेक्ट्रो बस सर्विस शुरू। लिया चिन्योट सियालकोट ओकाड़ा और मरी में सर्विस का इफ्तिताह। तकरीब से ऑनलाइन खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। 80 अरब रुपए की लागत से बसें आई हैं। आवाम को आरामदेह सस्ती सवारी मैसर होगी। 5 साल में पंजाब में 5000 बसें चलाना हदफ है। मजीद इस्लाम में 101 बसें भिजवा रही हैं।
शावर के इलाके तहकाल में घर में आग लगने से 6 अफराद जहां बहक, मरने वालों में मियां बीवी और 4 बच्चे शामिल। शनाख्त 55 साल सिराज अहलिया, 11 साल हुरैरा, 9 साल हनाया, 4 साल हसनैन और 3 साल मिनहाल के नाम से हुई। तमाम अफराद की मौत झुलसने और दम घुटने से हुई। आग घर के उस हिस्से में लगी जहां फर्नीचर और दूसरा सामान रखा हुआ था। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। पाक फौज, एफसी बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान जारी। मजीद 3 दहशतगर्द हलाक, मुजमी तादाद 88 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शबान और दीगर कार्रवाइयों में 126 खारिजी मारे जा चुके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऑपरेशन शबान की कामयाब टीम पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। डिफाइट चैंपियन अर्जेंटाइन ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली। इंग्लैंड का 60 साल बाद फाइनल में पहुंचने का ख्वाब चकनाचूर। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त। फाइनल में अर्जेंटाइन और स्पेन का टक्कर इतवार की रात होगा। तीसरी पोजीशन का मैच इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान होगा। अर्जेंटाइन ने 6ठी मर्तबा फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। जीत के बाद दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स में जश्न, हजारों शायकीन सड़कों पर निकल आए। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। सेमीफाइनल के दौरान एक बार फिर अर्जेंटाइन इंग्लैंड तनाज़े की गूंज। जीत के बाद सियासी बैनर दिखाने पर अर्जेंटाइन को जुर्माना, कानूनी कार्रवाई का सामना होने का भी इम्कान। मैच के बाद अर्जेंटाइनी खिलाड़ियों ने ग्राउंड में बैनर लहराया। बैनर पर फॉकलैंड जज़ायर अर्जेंटाइन के हैं दर्ज था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स तकरीबन 2% बढ़ गया। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स में 2500 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे। मगर बंदूक और धरने के जोर पर कोई आईनी तब्दीली नहीं की जा सकती। अफवाज पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। पाक फौज के खिलाफ बुलंद होने वाली किसी आवाज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की आजाद कश्मीर में फरीकैन से मुज़ाकरात की अपील। कश्मीर वाकयात पर ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के क़याम की तजवीज़। मुजफ्फराबाद में पार्टी अहदेदारों और कारकुनान से खिताब में कहा, आजाद कश्मीर के खराब हालात से कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचेगा। बिलावल भुट्टो की मुजाहिरीन से एहतजाज और धरने खत्म करने की दरख्वास्त। आजाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून को 2/3 अक्सरियत मिलने की उम्मीद है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद में इजाफा हो रहा है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का कारकुनों की नून लीग में शमूलियत की तकरीब से खिताब। कहा, माजी की कारकर्दगी और मुस्तकबिल की उम्मीद पर लोग नून लीग में शामिल हो रहे हैं। नून लीग में शामिल होने वालों के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। वज़ीर आला सिंध का गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमे खुराक का इजलास। गंदम और आटे की मौजूदा कीमतों का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अब भी 6,10,000 मैट्रिक टन गंदम का कोई हिसाब मौजूद नहीं। सूबे में इस वक्त गंदम की फौरी किल्लत मौजूद नहीं। वज़ीर आला सिंध की गंदम की कीमतों पर नजर रखने की हिदायत। गंडा सिंह वाला के करीब दरिया सतलुज में कटाव। डाउन स्ट्रीम के करीबी गांव जुमे वाला के मकीनों को शदीद मुश्किलात। अहले इलाका का कहना है मानसून सर पर है। दरिया के मुसलसल कटाव के बावजूद इंतजामिया ने हिफाजती इकदाम नहीं किए। म्यांमार के साहिल के करीब 2 कश्तियां डूब गई। 500 से ज्यादा अफराद की मौत का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दोनों कश्तियां जून के आखिर में म्यांमार की रियासत राखीन से रवाना हुई। एक कश्ती पर तकरीबन 250 अफराद सवार थे। रवानगी के कुछ ही देर बाद लापता हो गई। दूसरी कश्ती में तकरीबन 280 अफराद सवार थे। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में सिलेंडर धमाका। 5 पाकिस्तानी मेहनतकश जहां बहक। इब्तदाई तलात के मुताबिक 5 अफराद का ताल्लुक मानसहरा से है। मोहम्मद सईद, आबिद हुसैन, अब्दुल रहमान, मोहम्मद सफीर और मोहम्मद रुस्तम शामिल। इसराइल और लेबनान के दरमियान 2 पायलट जोन्स बनाने पर इत्तेफाक। रोम में अमरीकी सालिसी में 2 रोजा मुज़ाकरात में फैसला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पायलट जोन्स में सिक्योरिटी इंतजाम नाफिज किए जाएंगे। इसराइली हुकाम ने मुज़ाकरात के दौर को कामयाब करार दे दिया। खाली कराए गए इलाकों को लेबनानी फोर्सेस के हवाले किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का अमरीका और ईरान में बढ़ती कशीदगी पर इज़हार तशवीश। कहा, जंग से आम शहरियों को नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान उठाना पड़ेगा। आलमी अमन सलामती और मईशत पर तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। फरीकैन कशीदगी में मजीद इजाफे से गुरेज करें। अमरीकी कांग्रेस में इसराइल की फौजी इमदाद रोकने की करारदाद को सरा 314 अरकान ने मुखालफत की। 104 वोट हक में आए। रिपब्लिकन रुकन थॉमस मेसी ने इसराइली इमदाद बंद करने की तरमीम पेश की।